हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा पहला पार्ट स्कैम्स ऑफ बैंकॉक एंड पटाया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है और आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए और जिनने वो पार्ट दे रखा है वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्कैम्स ऑफ बैंकॉक एंड पटाया पार्ट 2 शुरू करते हैं। स्कैम नंबर 6, ग्रैंड पैलेस क्लोज स्कैम। ये स्कैम सबसे कॉमन है जो हजारों लोगों के साथ होता है रोज। जैसे कि आपने टैक्सी या टुक टुक लिया ग्रैंड पैलेस के लिए तो वो आपको बिठा लेगा एंड इन मिडिल ऑफ द वे वो आपसे बातें शुरू कर देगा कि आप किस कंट्री से हैं, ये आपका पहला टूर है या नहीं, और वो आपसे आपकी कंट्री के एक्टर्स एंड स्पोर्ट पर्सन्स के नाम लेगा। जैसे कि ओ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, आई लाइक देम सो मच, वेरी नाइस कंट्री। और बातों ही बातों में वो आपका भरोसा जीत लेगा जिसमें वो बहुत माहिर होते हैं। देन सडनली वो आपसे कहेगा कि ग्रैंड पैलेस इज क्लोज टुडे। बहाना मार देगा कि रॉयल फैमिली का कोई प्रोग्राम है या फिर मेंटेनेंस के कारण आज उसे बंद रखा गया है। और वो आपसे कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे टेम्पल्स दिखा देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स नाउ। और फिर वो आपसे सडनली कहेगा कि आपको वो अरमानी का सूट या फिर चेन्स नगीने दिला सकता है, वो भी काफ़ी सस्ते दामों में। उसको कुछ सीक्रेट शॉप्स पता है और वो आपको वहाँ ले जाने के लिए फोर्स करेगा। एंड डेमेट्रिकली वो शॉपकीपर और वो ड्राइवर आप लोगों को कन्विंस कर लेगा कि आप कुछ ना कुछ वहाँ से खरीद लें, जिसमें वो लोग बहुत ही माहिर हैं। और जब आप वापस लौट के अपनी कंट्री आएंगे अपने वो नगीने और वो अरमानी का सूट चेक कराएंगे तो वो होंगे नकली। इसलिए इट्स अ स्कैम। अब इससे कैसे बचें? अगर कोई टैक्सी ड्राइवर या टुक टुक ड्राइवर आपसे कहे कि ग्रैंड पैलेस क्लोज है तो उसकी बातों को भरोसा ना करें और खुद जाके चेक करें कि वाकई वो क्लोज है कि नहीं। एंड किसी भी अनऑथराइज शॉप से कुछ भी ना खरीदें, वो नकली हो सकते हैं। नाउ स्कैम नंबर 7, टुक टुक स्कैम। ये काफ़ी सिमिलर है ग्रैंड पैलेस क्लोज स्कैम से, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। मान लीजिए आपके पास कोई टैक्सी ड्राइवर या टुक टुक ड्राइवर आता है और आपको पूरा सिटी का टूर फ्री या फिर बहुत ही कम दामों में ऑफर करता है और बहाना मारता है कि आज टूरिज्म डे है और गवर्नमेंट फ्री में फ्यूल दे रही है, तो मैं आपको सिटी का टूर करा दूंगा कम दामों में। ऐसे टैक्सी ड्राइवर और टुक टुक ड्राइवर पे भरोसा ना करें, क्योंकि ये आपकी ट्रिप ख़त्म होगी किसी ना किसी जैम शॉप पे या फिर किसी टेलर शॉप पे, और वो आपको फोर्स करेगा कि आप वहाँ से कुछ ना कुछ खरीदें। अब इससे कैसे बचें? कोई भी टैक्सी ड्राइवर या फिर टुक टुक ड्राइवर आपके होटल के बाहर से ना लें, क्योंकि वो लोग इसी ताक में रहते हैं कि टूरिस्ट निकलेगा कहीं ना कहीं घूमने के लिए और वो उसे कैच करें। जब भी आप कोई टुक टुक या टैक्सी लेना चाहते हैं तो अपने होटल से कुछ डिस्टेंस पे जाके टैक्सी या टुक टुक हायर करें और किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट ना करें। स्कैम नंबर 8, आस्किंग अबाउट योर मनी स्कैम। ये स्कैम मेरे साथ भी हुआ है। ये काफ़ी नया स्कैम है जो आजकल बैंकॉक में बहुत चल रहा है। इसमें होता यह है कि मान लीजिए आप जा रहे हैं सिटी में या फिर शॉपिंग कर रहे हैं कहीं पे, सडनली आपके पास एक कपल आएगा एंड वो आपसे किसी ना किसी बहाने बातें करेगा। जैसे कि आपसे कहीं जाने का रास्ता पूछेगा और आप उसे वो रास्ता बता देंगे। उसके बाद सडनली वो आपसे कहेगा आर यू फ्रॉम इंडिया? आप कहेंगे हाँ। तो वो अपना परिचय देगा कि आई एम फ्रॉम दुबई एंड नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू इंडिया, कैन यू सजेस्ट मी द गुड प्लेसेस टू विजिट? और आप उसे वो प्लेसेस बता देंगे। थोड़ी देर बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके पास इंडियन 1000 का नोट होगा? उसे कुछ उसमें देखना है। उस समय 1000 का नोट चलता था, अब शायद वो आपसे 2000 नोट के बारे में कहेंगे और कहेगा कि उसे उसमें कुछ अशोक चिन्ह या फिर कोई फ्लावर देखना है
जो कि थाई बात में होता है और इंडियन रुपीस में होता है, सेम है कि अलग है। मतलब वो आपसे कोई ना कोई बहाना मारेगा कि आप अपने नोट उसको निकाल के दिखाएं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियंस सारे नोट अपने एक साथ ही रखते हैं। अब आप अपने स्लिंग में से या फिर अपनी पॉकेट में से पैसे निकालेंगे दिखाने के लिए। नाउ स्कैम स्टार्ट्स। जैसे ही आपने उस लड़की को अपने नोट निकाल के दिखाए, इस साइड से आपको लड़की अप्रोच करेगी और आपसे एक क्वेश्चन करेगी, कैन यू सजेस्ट मी गुड शॉपिंग प्लेसेस इन इंडिया। और जैसे ही आप आंसर देने इस साइड का फेस करेंगे, इधर साइड से लड़का आपके कैश उड़ा देगा, मतलब आपके पैसे वो निकाल लेगा अंदर से। एंड इधर आपने वो आंसर खत्म किया, टर्न वो लगा कहेगा ओके थैंक यू एंड टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाएंगे और आपके पैसे गए। अब इससे कैसे बचे। किसी भी अनजान व्यक्ति अगर आपसे आपके पैसों के बारे में कोई भी क्वेश्चन करे या आपसे कुछ कहे कि आप उसको अपने नोट निकाल के दिखाइए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम नंबर 9, बांग्लादेशी पाकिस्तानी स्कैम। ये होता है मॉल्स पे, शॉप्स पे। मान लीजिए आप शॉपिंग के लिए निकले हैं और आप किसी मॉल में गए हैं। सडनली आपको एक आवाज़ आती है, अरे भैया कहाँ से हैं, इंडिया से हैं, आइए आइए। और आप सोचेंगे वाह इंडियन दुकानदार। अब भैया हिंदी सुनी है तो इंडियन पे ट्रस्ट करेगा और आप उसकी दुकान पे चले जाएंगे और कोई ना कोई सामान हो सकता है आप खरीद भी लें। पर जब आप अपनी कंट्री में आके उस सामान को चेक करेंगे तो देखेंगे कि शायद हो सकता है वो सामान नकली निकले या फिर रिपेयर्ड निकले। अब आप सोचेंगे कि यार इंडियन ने इंडियन को ठग लिया। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि बैंकॉक में ज़्यादातर दुकानदार इंडियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी है, जो कि इंडियन बनकर इंडियंस को ठग लेते हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहें। अब इससे कैसे बचें। कभी भी आप शॉपिंग करने जाएं, अगर दुकानदार हिंदी बोल रहा है, इसी भरोसे से आप उससे सामान ना खरीदें। और किसी भी मॉल में ग्राउंड फ्लोर से सामान तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम्स ग्राउंड फ्लोर की दुकानों पर ही होते हैं। अगर आपको अच्छा सामान खरीदना है तो आप 1-2 फ्लोर ऊपर भी जाएं और पूरा सर्वे करने के बाद ही अपना सामान खरीदें। स्कैम नंबर 10, टाइम शेयर स्कैम। ये होता है स्ट्रीट्स पर। मान लीजिए आपके पास कोई लड़की आती है और आपको कुछ स्क्रैच कार्ड ऑफर करती है और कहती है कि हमारी कंपनी की तरफ से ये स्क्रैच कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। इसको स्क्रैच करने पे आपको चांस है कि आप कोई बड़ा प्राइज जीतें। आप वो कार्ड स्क्रैच करते हैं, देन सडनली वो आपसे कहती है कि आपने एक बहुत बड़ा प्राइज जीता है और वो प्राइज कलेक्ट करने के लिए आपको हमारे साथ इस जगह पे आना पड़ेगा। और आप उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि आप जैसे कई 100 लोग वहाँ बैठे हुए हैं और एक लेक्चर सुन रहे हैं। वो लेक्चर कुछ नहीं होता, किसी कंपनी का हॉलिडे पैकेज टूर का प्लान होता है, जिसको आपको 1 घंटे सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हो सकता है बाहर से आपको लॉक कर दें। 1 घंटे तक वो आपको जबरदस्ती सुनवाएं और थोड़ी देर बाद वो आपको एक छोटा सा गिफ्ट पकड़ा देंगे। तो इट्स अ स्कैम, इसमें ना फंसिएगा। अब इससे कैसे बचें। एक बात ध्यान रख लीजिए, थाईलैंड में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई आपको इस तरह का ऑफर देता है तो उसको थैंक्स पर नो थैंक्स कहके आगे निकल जाएं, वो ही आपके लिए सबसे बेस्ट आएगा। आई होप आपको ये स्कैम्स पसंद आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई हादसा या स्कैम हुआ है तो आप उसे भी इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए सायोनारा।